मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ I thank the Lord कि फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया मुझे that God has given me this opportunity again. और एक कोई अच्छा स्पीकर है अच्छा ये करके इस तरह से नहीं खड़ा हूँ। I'm not standing here as a eloquent And speaker, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ but I want to honestly share something कि एक इम्परफेक्ट पिता हूँ मैं, that I am an imperfect father, एक इम्परफेक्ट डिसाइपल हूँ मैं, I am an imperfect disciple, इम्परफेक्ट फेथफुल नहीं है, बहुत सारे चीज़ में प्रभु मुझे हेल्प कर रहा है उस चीज़ में। and the things in which I am imperfect, the Lord is helping me. और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम हॉनेस्टली परमेश्वर के सामने ये बात को रखेंगे, प्रभु मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ बहुत सारे चीज़ में, And if we place this our imperfectness before the Lord, He will help us. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आनंद मनाएगा हो कि एक ईमानदारी के साथ हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं। And God will be very happy when we come before Him with our imperfectness. और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि आप कितना डीप के अंदर सिन में है, And this is what I believe that even if you are in a deeper sin, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको फिर भी आशा है और होप है। there is still hope for you even when you are in that situation. परमेश्वर हमको होप देता है, एक आशा देता है। So our God gives us hope. मेरे प्रिय भाइयों, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक जो इस दौर से मैं जब गुजरा And I want to share my own experience with you. कि परमेश्वर जब हम डिफीटेड हारा हुआ लाइफ जब हम देखते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है कि प्रभु मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। When I was living a defeated life and I was feeling that I am not good for anything, क्या आप उस स्थिति में गए कि प्रभु मैं किसी के लायक नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं हूँ मैं? that when I started feeling that I am not good for anything, तो उस टाइम पे प्रभु आप मुझसे क्या कहा पता है? and what did the Lord speak to me that मैं time? प्रभु को पूछा, प्रभु मैं इस स्थिति में हूँ, क्या आप मुझसे अभी भी लव करते हो? So when I was in this situation, I asked the Lord that, Lord, do you still love me? क्या परमेश्वर मैं इस तरह हूँ, क्या आप मुझसे लव करते हो? Lord, I am like this and I am in this situation. Do you still love me? परमेश्वर का आवाज़ क्या था पता है? And God said, I heard God's voice, यस विजय, मैं तुझे अभी भी उतना ही लव करता हूँ जितना पहले करता था। that yes, Vijay, I love you the same way I used to love you before. और इतना मेरे को चैलेंजिंग और इतना मुझे एक ताकत मिला मुझे, And that I found that so challenging and so powerful for myself. और हमसे प्रेम करते मेरे प्रिय भाइयों। And we can all pray about this. और हमको निराशा होने की ज़रूरत नहीं है We don't need to be discouraged. कि अभी परमेश्वर के मैं खिलाफ ये किया पाप किया, लेकिन परमेश्वर से आप ईमानदारी के साथ आओगे, परमेश्वर आपके लिए आशा है। That we have fallen into so many sins, but when we come honestly before God, we have hope. मैं बताना चाहता हूँ पीटर का जीवन से जो मेरे को सीखने के लिए मिला। I want to share something from Peter's life from which I learned something. मैं देखता हूँ कि पीटर एकदम ज़ील व्यक्ति था हमेशा, What I see is Peter was a very zealous person. और वो हमेशा तत्पर रहता था कि कुछ भी अगर यीशु को कोई पकड़ने आएगा तो उसका हम देखते कि उसका कान काट दिया। And he was always very active that if anyone would come to catch Jesus, he was even ready to cut off the person's ear. लेकिन यीशु मसीह हम देखते लूक 22 में, And we see in Luke chapter 22 यीशु मसीह उसको कुछ समझाने का कोशिश कर रहा है, कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। that Jesus was trying to make him understand something. 31 में देखेंगे, Verse 38. शिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं की नाई पटके। 31 लूक चैप्टर 22 Verse 31. हाँ। Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. और आगे लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है या प्रार्थना किया है, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। But I have prayed for you that your faith may not fail, and once you have turned again, strengthen your brothers. यहाँ पर यीशु मसीह उसको वार्निंग बता रहा है कि शैतान ने मांग किया है कि तुमको गेहूं की नाई फटके। Here Jesus is warning Simon that Satan has demanded permission to sift him. और आगे बता रहे कि पीटर को बता रहे जीसस कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। And then Jesus tells Peter that he is praying for him.
जब तुम्हें उस चीज़ के अंदर गिरे तो तुम्हारा विश्वास या ये मत समझो तुम डूब जाओगे, बट स्टिल परमेश्वर तुमसे लव करता हो। इस तरह से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। That when he will fail, his faith will not fail, and that God is and Jesus is still loving him. हम आगे देखते हैं यीशु पीटर का जो रिप्लाई है किस तरह से है। And 33 में ahead we see Peter's reply to कोई this. पढ़ेगा हिंदी में 33? And ahead in verse 33, he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। And he said, I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर का जो रिप्लाई एग्जैक्टली हम जैसा नॉर्मल व्यक्ति देते हैं उसी तरह था। So over here we see that Peter replied in the same way as any of us normally would have replied. वो जीसस को इतना लव करते थे कि परमेश्वर मैं किधर भी जाने के लिए तैयार हूँ, बट आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, और मैं किधर भी मैं मरने पर रहेगा तो भी मैं मर जाऊँगा, चलेगा। He loved Jesus so much that he told him that he was ready to go to prison to him and even to die with him. अगर हम जॉन चैप्टर 21 में देखेंगे, ये वही पीटर है। We see in John chapter 21, it is the same Peter. और हम देखते कि वो 3 बार, इससे पहले हम देखते कि 3 बार उसने डिनाई किया And he denies Jesus 3 times. और वो टूट गया पूरा। And he was completely broken by that. टूट गया कि इस तरह से टूट गया कि वो इस तरह से समझने लगे कि प्रभु मुझे कभी भी मैं उस लायक नहीं कि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे बुलाया। And he was so broken that he felt that he was just not fit for what the Lord had called him for. और उसका कहना क्या है, देखो यीशु मसीह वापस से जी उठता है। And then ahead we see that Jesus is resurrected. और उससे पहला पीटर अपना प्लान बना के वो बोलते हैं कि जॉन यूहन्ना उसका 21:3 में देखेंगे। And we see that John has already made his plans. We see that in John 21 verse 3. सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। Simon Peter said to them, I am going fishing. क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ अभी छोड़ दिया, यीशु मसीह मर गया और अभी मैं जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने के लिए। And it was like Jesus has died, now I'm leaving everything, I'm going to catch fish. मेरे प्रिय भाइयों, क्या हम इस स्थिति में आ जाते कभी कभी कि प्रभु मैं सब कुछ खत्म हो गया, अभी मेरे लिए कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। So have we come to this position that we felt that there's no hope for us and we just want to leave everything behind? वहाँ पर हम देखते कि आगे कि वो उसके साथ और भी जो डिसाइपल उसके साथ फिशिंग करने के लिए आते हैं। And we see ahead that even the other disciples that were with him joined him in fishing. और लिखा है 4 में, And in verse 4 we read ahead. कोई हिंदी में पढ़ेगा? भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। ओके 5। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। तो हम देखते कि यहाँ पर वो लोग रात भर ट्राई कर रहे हैं मच्छी पकड़ने का। 6 में लिखा है। And we see in verse 4 that they tried to catch fish the entire night. एक भी वो लोग ने फिश नहीं पकड़ा। And they were not able to catch a single fish. तो पीटर हम देखते कि उसका व्यवसाय ऐसा था कि वो एक्सपर्ट था, एक फिशरमैन, और उसको एक भी मच्छी नहीं मिला। And we see that Peter was an expert fisherman by his profession, yet he was not able to catch a single fish. जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे बहुत सरप्राइज लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। When I read this, I found it very surprising that how can it be? लेकिन परमेश्वर ने उधर भी अनुमति दिया कि वो फेल हो जाए। But God allowed him to fail over there. और हम देखते कि और यीशु मसीह उनको पूछ रहे हैं कि क्या कुछ है तुम्हारे पास? And then Jesus asked them, do you not have any fish with you? लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं मेरे पास। And they said no. तो यीशु मसीह वहाँ पर बोलता है 6 में, कोई पढ़ेगा? उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ओके 7 में। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया,
क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। तो यहाँ पर देखते कि वो लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह यार इतना सारा फिश मिल गया, उसको उन लोगों को बहुत ये लगा, बहुत सरप्राइज लगा। So in verse 6 we see that Jesus tells them to cast their net on the right hand side of the boat, and then they caught a lot of fish, and then they later on in verse 7 we see that they come to know that it is Jesus. यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखाना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों? So what does Jesus want to teach us over here? परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। He wants to teach us that we can do nothing without him. यू नो गॉड हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ अलाउ करते हैं कि हम उस चीज़ को सीखे कि परमेश्वर पे लीन हो जाए। So God allows many things in our lives so that we will learn to lean upon him. यू नो मैं कल या परसों मेरा बेडरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया, So just day before yesterday my bedroom door got locked, और लॉक करने वाली खुशी है। and the one who locked it was Khushi. और हम अभी क्या करें, अभी हमको बेडरूम में जाना है, चाबी भी अंदर है, चाबी जनरली हम बाहर रखते हैं बट वो अंदर चला गया, कुछ शायद सुना था कुछ काम से अंदर रख दिया। And even the key to that door was inside the room, and we usually keep it outside, but somehow it was inside the room that day. तो उस टाइम भी मैं बोला प्रभु की ओर मेरा ध्यान गया, प्रभु मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। And that point of time I said to the Lord, Lord, what should I do in this situation? और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने हेल्प किया उस लॉक को ओपन करने के लिए। And I'm telling you that God really helped me to open the lock that day. मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा सिचुएशन हम नहीं कर सकते हम। There are many things in our life which we cannot do. परमेश्वर हमको अलाउ करता है कि हम परमेश्वर को पूछे कि प्रभु मैं क्या करूँ इस सिचुएशन पे मैं। So God allows us that into that situation so that we will ask Him that what we should do, Lord. क्योंकि हम इस तरह से ट्रेन है, वेल ट्रेन है कि हम कुछ भी प्रॉब्लम आएगा मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। And because we are so well trained that we feel that any problem comes, we try to solve it हमारा on our ध्यान own. नेचुरली नहीं जाते परमेश्वर पे, So and naturally our attention does not go towards God. इसलिए परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए परमेश्वर अलाउ करते हैं बहुत सारा हमारे जीवन में परीक्षाएं तकलीफ और ये सब आए ताकि हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाता है कि नहीं देखने के लिए। So that's why God allows a lot of troubles and situations in our lives so that our attention will go towards Him. और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। And I thank God for this. आप कोई भी परिस्थिति में हो मेरे प्रिय भाइयों, If you are in any situation, परमेश्वर आपको हेल्प करना चाहता है। God wants to help you. और उस टाइम पे हो सकता है मैं ग्रम्बलिंग कंप्लेन करूँ कि खुशी ऐसा क्यों किया तुमने, उसको मैं स्टिक मार सकता था। So in that situation I could grumble a lot and I could even hit Khushi with a stick. तो प्रभु उस टाइम पे मुझे सिखाया कि विजय तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। But God taught me in that situation that I should bring my attention towards और Him. मैं देखा कि पीटर जब जीसस का सामना कर रहा है, And when Peter comes before Jesus, मैं सोच रहा था कि मैं 3 बार उसको धोखा दिया है यीशु मसीह को, मेरा कोई हिम्मत नहीं उसके सामने आके खड़ा हो सकूं। and he must be thinking that he had denied Jesus 3 times and he would not even have the courage to face Jesus. उसके सामने जाके खड़ा है पीटर और जीसस उसको पूछ रहे पीटर डू यू लव मी, क्या मुझसे प्रेम करते तू? And when Peter goes before Jesus, Jesus asked him that Peter, do you love me? वो मैं एक्सप्रेशन में सोच रहा था कि प्रभु ये पीटर का क्या किस तरह सोचा रहेगा, और उसे सामने जाने के उसको डर भी लगता रहेगा कि मैं कैसे जाऊँ, इसको तो मैं धोखा दिया है, मैं तो बोलेगा मैं मर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बट आज मैं धोखा दिया है, वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। So I was thinking that how would Peter go in front of Jesus? This was the same Peter who denied Jesus, and he was the same person who had also said that I will die for you, and so many things he had said. How would he even face Jesus? और वो 15 में हम देखते हैं, And in verse 15 we see, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह का रिप्लाई क्या आ रहा है, वो उसका बाप पे भरोसा कर रहा है कि मैं तुझसे प्रेम रख रहा हूँ। और आगे हम देखते हैं कि 3 बार यीशु मसीह पूछते हैं यहाँ पर 16 में। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह किस तरह से पूछ रहे 3 बार, बट पीटर का जो रिप्लाई है तीसरी बार जब पूछता है उसको याद आता रहेगा। So in verse 15, 16 and 17, we see that Jesus asked Peter 3 times that do you love me? And the third time when Jesus asked Peter, do you love me? Peter must be remembering that he had denied Jesus. यीशु उस टाइम पे उसको याद आता रहेगा कि मैं यीशु को 3 बार इनकार किया। He must be remembering that he had denied Jesus 3 times. और यीशु मसीह पूछ रहे उस जब पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, उसका मन उदास हो गया। And when the third time Jesus asked him, he was grieved by that. बट उसने ये बोलना नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं उसने बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। But he did not stop saying that, but he still replied that he loves Jesus. जब मैं सोच रहा था उसके बारे में कि पीटर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम बहुत फ़र्क है। I was thinking about the kind of love which Jesus had and the kind of love which Peter had. There was a lot of difference in it. वो प्रेम करता था एक हम जैसे कि अगापे लव परमेश्वर का है। अगापे लव परमेश्वर कर सकता है। So that the agape love is God's love. हमारा एक सेल्फिश लव जो नॉर्मली जो इंसान जिस तरह करता है वो उस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था कि जीसस मैं आपसे लव करता हूँ। So the human way of loving, the selfish way of loving is how Peter was expressing himself. और उसको परमेश्वर ने ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री दिया कि मेरे भेड़ को चरा। And Jesus gave him a wonderful ministry that tend my sheep. और मेरे भेड़ों को चरवा। At shepherd my sheep. और वहाँ पर देखते कि यीशु मसीह वहाँ पर एक टूटा व्यक्ति था। And we see over there that there was a broken person. मेरे प्रिय भाइयों, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे 2 मिनट के लिए ध्यान दे सकते हैं मेरे तरफ। So I want that all the children pay attention over here for 2 minutes. सब बच्चे लोग देख रहे। So all the children are looking over here, paying attention. जब आप स्कूल में बैठते हो, When you are sitting in your school, आपका बेंचमेंट, on your bench, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। your handwriting is really nice. और जब बाजू में आप देखते हो इसका हैंडराइटिंग बहुत खराब है, And when you see another child next to you whose handwriting is not good, तो सभी बच्चे डिस्पाइस मत करो, बोलो लॉर्ड ये आपने दिया मुझे एबिलिटी। so when you see another person's handwriting who's not so good as yours, do not despise the other person, but thank God that He has given you a good handwriting. अगर वो एबिलिटी गॉड ने आपको नहीं दिया होता So if God had not given you that ability तो of handwriting, सेम हैंडराइटिंग उस बाजू में जो बेंचमेट है तेरा उस सेम उसके जैसा होता था। so even your handwriting could have been not as good as the other person's. अगर आपके अंदर गुड क्वालिटी है सिंगिंग का, If you have this quality of singing, अच्छा स्पीच बोलते रहोगे आप, that you can speak well, अच्छा सिंगिंग करते रहोगे, you can sing well, सब परमेश्वर को धन्यवाद करो, लॉर्ड इट्स मेरा कुछ नहीं प्रभु आपने दिया है। thank God for it and say to God that He has given it to ये you. चीज़ मैं मेरे बच्चों को सिखा रहा हूँ This is what I teach my children, कि कोई भी हमारा अस्तित्व नहीं है that we do not have anything in ourselves कि परमेश्वर के सिवा परमेश्वर है। without God. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। So I thank God for this. और हम देखते कि पीटर वहाँ पर टूट गया और वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। And we see over there that Peter was broken. एक टाइम में जो मैं फेस कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन देकर मुझे मन में वचन डाला, वो बहुत ही ब्लेस्ड हो गया मैं। So when I was facing a situation, God gave this verse to me and it really spoke to my heart. मत्ती 12 उसका 20 और 21। Matthew chapter 12, verse 20 and 21. वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियों का उसके नाम पर आशा रखेगी। A battered reed he will not break off, and a smoldering wick he will not put out until he leads justice to victory. वो बता रहा है कि यीशु मसीह उस टाइम पे जब मैं इस तरह था फेस कर रहा था, वो टूटे हुए को और तोड़ेगा नहीं। So what God is saying over here, that anyone who's broken, He will not break that person any further. वो और जोड़ने का कोशिश करेगा कि किस तरह इसको मैं बनाऊं।
he will try to mend that person more and more, that how he can mend it even मैं बताना better. चाह रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ प्रिय भाइयों, अगर हमारा लाइफ टूटा हुआ बिखरा हुआ है तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उसको जोड़ने में लगा है. So brothers and sisters, I want to say that if our life is broken into pieces, God will bring it back and fix it. और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा टूट गया कोई आशा नहीं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी भी आशा का प्रभु है. So we do not have a broken hope because our God is a God of hope. और इस तरह से वचन जो मुझे एनकरेज किया कि वो जलते हुए दिया को या जो जल रहा है उसको और बुझाएगा नहीं, बल्कि उसको अगर बुझ रहे हैं दुआ दे रहे हैं, बट उसको एज बेस्ट ट्राई करेगा कि इसको मैं कैसे आग में जलाऊं. So this verse encouraged me that a smoldering wick he will not put out. That means a wick which is going off, he will not put it off completely, but he will fuel it up so that it can shine brighter. बहुत सारा चीज़ में मेरे प्रिय भाइयों हम बोस्ट करते हैं अपने आप के अंदर. There are many things in us about which we boast about, और मैं मेरा खुद की बात कर रहा हूँ. and I'm talking about myself. और हम बहुत सारा चीज़ों में हम अपने आप को सोचते कि हम अच्छे हैं, And in many things we think that we are good at this, बट हम ये भूल जाते कि ये सब दिया हुआ परमेश्वर की ओर से है. but we forget that everything comes from God. ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है. It has come from God. हम इसकी योग्य है कि हम परमेश्वर धन्यवाद करके हम ले सकते हैं. The only thing we can do is give thanks to God and receive it. और बहुत सारा जो हमारे अंदर सेल्फ राइचियसनेस है, And all the self-righteousness that we have within us. मेरे प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर के सामने हम बैठ होएगा, हम अपने आप को सर को झुका कर रोएंगे बहुत. And when we go before God and bow our heads before Him and cry, और हम ये कहेंगे प्रभु सब कुछ तो ही है. and we say that Lord, you are everything. और हम देखते हैं कि जोब के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ. And I want to talk something about Job. और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. I don't want to go too much into the जोब एक details. धर्मी व्यक्ति था Job was a righteous person. और वो इतना खरा था कि परमेश्वर उसके साथ बात करता था, परमेश्वर से ब्लेस किया था इस तरह कि लोग आजू बाजू वाले लोग देख रहे थे. And he was so righteous that God blessed him immensely, and even others around him saw that. और जोब 29 में पढ़ेगा, जोब 29 में हम देखेंगे कि 1 से 25 में, अभी खोलो मत, घर पे के पढ़ सकते हैं. उसमें बहुत सारा धार्मिकता उसके अंदर, जो अच्छाई था उसके अंदर. उसमें लिखा है कि मैं गरीब लोगों का हेल्प किया, विधवा लोगों का हेल्प किया. And we read in Job that Job helped a lot of widows and poor people. और उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारा अच्छा ही था. गरीब लोगों को हेल्प करना, अंधे लोगों को, अगर किसी अंधे को देखेगा तो हाथ पकड़ कर संभाल के लेके जाना, उनको जो नीड है उनको पूरा करना. He had a lot of good things within him, that he would help the poor people, he would help the blind people. जब देखते कि विधवा लोगों के साथ कुछ अन्याय होता था, वो खड़ा होता था उस टाइम पे. If there was any injustice done towards the widows, he would stand with them. और लेकिन उसके अंदर एक घमंड था कि मैं एक धर्मी और अच्छा व्यक्ति हूँ. But there was a pride within him that he was a righteous person. मैं एक वचन देकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ. I want to end with one verse. जोब उसका 40. Job chapter 40. 1, 2, 3. हम देखते कि 1, 2, 3 में हम देखेंगे उस वचन में, जब परमेश्वर से बात करता है वो क्या बोलता है पता है? Job chapter 40 verses 1, 2 and 3. वो लिखा है 3 में, तब अय्यूब ने यहोवा से उत्तर दिया, देख 4 में, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ. So when God talks to Job, Job replies in verse 3, Job answered the Lord and said, Behold, I am insignificant. What can I reply to you? I lay my hand on my mouth. मेरे प्रिय भाइयों, मैं ये खुद भी प्रे करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कौन सा एरिया है कि मुझे मैं जान सकूँ मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ. I myself pray that Lord show me the areas and break me and humble me. जब आप परमेश्वर आपको दिखाएगा मेरे प्रिय भाइयों, हम दूसरे को नीचा नहीं देखेंगे. When God shows this to us, we will not look at others in a different manner. परमेश्वर मुझे मदद करे इस चीज़ में जीने के लिए. And God has helped me in this. Amen. Amen.